बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। एमएस वर्ल्ड में आज हमारा लेक्चर पेज लेआउट से मुतल्लिक़ है। एमएस वर्ल्ड ओपन कर लिया हमने, मेनू बार पे हमने पेज लेआउट पे क्लिक कर लिया। पेज लेआउट का मतलब ये है कि हम पेज का लेआउट किस तरह सेट करेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए या दूसरे पर्पसेस के लिए। तो चलो एक फाइल ओपन कर लेते हैं, पहले से एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिए, ठीक है। और अब पेज लेआउट पे आते हैं। पेज लेआउट में 3 सेक्शन है हमारे पास। एक पेज सेटअप है, दूसरा पैराग्राफ है और तीसरा अरेंज है। तो सबसे पहले पेज सेटअप में ये जो मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक लाइन और हाइपनेशन है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये क्या चीज़ है। मार्जिन बेसिकली पेज के जो लेफ्ट और राइट साइड पे, ये जो टॉप साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये ब्लैंक स्पेसेस होती है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में जो मार्जिन सेट होती है वो आपके सामने है, लेकिन इसके ऊपर जब हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है। ये नॉर्मल मार्जिन है, तकरीबन बॉटम से, टॉप से और लेफ्ट राइट से 1 इंच ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, ठीक है। हम इसको नैरो भी कर सकते हैं। देखिए नैरो के ऊपर हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो ये स्पेस कम हो गया, इस बॉर्डर और लिखाई के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो गया। दोबारा से हम नॉर्मल पे आते हैं। ये देखिए आपको चेंज महसूस हो रहा है, देख रहे हैं आपको। मॉडरेट अगर हम कर लेते हैं इस पे क्लिक, तो ये भी आपको चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें वाइड, वाइड मीन कुशादा। तो अगर हम मार्जिन को ज़्यादा बढ़ाना चाहे, मतलब राइट और लेफ्ट साइड पे, और लिखाई को कम मिडल पे तकरीबन लाना चाहे, तो हम मॉडरेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हम नॉर्मल पे दोबारा से लेके आए। इसके अलावा कस्टम मार्जिन है एक ऑप्शन, इसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है टॉप साइड से 1 इंच है, लेफ्ट साइड से 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच, राइट से भी 1 इंच। इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज हम टॉप से ये जो मार्जिन का एरिया है ये बढ़ाना चाहे, लेट सपोज हम 2 इंच करना चाहे। ये आपको प्रीव्यू में देख रहा है, ये देख रहे हैं इस एरिया में आपको ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम लेट सपोज बॉटम से बढ़ाना चाहे इसको, तो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एरिया ये देख रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से ये बढ़ रहा है। लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है ये स्पेस बढ़ रही है, ठीक है। चलिए हम इसको नॉर्मल पे लेके जाते हैं, लेफ्ट और टॉप से, क्योंकि ये 1 इंच था। हम अब बॉटम से इसको चेंज कर रहे हैं, ये जो एरिया है हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, ये बढ़ रहा है, देख रहे हैं आपको, ठीक है। वो लाइन खत्म हो रही है, इधर से ये एरिया बढ़ रहा है। दोबारा से हम नॉर्मल पे लेके आ रहे हैं, 1 इंच जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हाँ, अब हम राइट साइड से ये बढ़ाना चाह रहे, तो हम वो इधर से करेंगे, देख रहे हैं आपको ये बढ़ रहा है। ये मैं फिर से करने लगा हूँ, कम नजर आ रहा है आपको इस एरिया में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है गुटर। लेट सपोज आपने अपने पेज का लेआउट डिज़ाइन कर लिया है, सेट कर लिया है, और अब चाह रहे कि पंचिंग के लिए कुछ स्पेस आपको चाहिए, तो वो आप गुटर की मदद से करेंगे। लेट सपोज हम बाय डिफ़ॉल्ट गुटर 0 होता है, लेकिन हम बढ़ाना चाहे तो ये प्रीव्यू में आपको देखेगा, ठीक है, देख रहे हैं आपको, ठीक है। ये गुटर है, ठीक है। बाज़ औक़ात बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए होता है ये स्पेस, हम कम भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। गुटर पोजीशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये लेफ्ट पे भी होता है और टॉप पे। लेट सपोज बाज़ औक़ात हमारी जो बाइंडिंग पर्पस होती है वो टॉप से ही हम करते हैं, ठीक है। तो आप टॉप पे भी सेट कर सकते हैं और बॉटम पे भी, सॉरी लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, पेज के लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं और टॉप पे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं टॉप पे अगर करेंगे तो इस तरह होगा,
लेफ्ट पे करेंगे तो इस तरह होगा। और गुटर साइज अगर आप 1 इंच रखेंगे, क्योंकि पंचिंग के दौरान बाज औकात इस तरह होता है कि अगर आप गुटर सेट नहीं करते तो आपकी अगर कटिंग कर लेते हो, ठीक है, मतलब पंचिंग कर लेते हो तो आपका टेक्स कट जाता है। तो इस पर्पज के लिए गुटिंग बहुत जरूर, गुटर के लिए स्पेस रखना बहुत, उसकी सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है। लेट सपोज आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इधर से सेट करेंगे। इसके बाद नीचे जो है ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब पेज का जिस किस्म कागज आपके प्रिंटर में पड़ा है उस पे आप लिखाई किस तरह करना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल या लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, पेजेस, मल्टीपल पेजेस और मिरर मार्जिन्स, 2 पेजेस पर शीट, ये भी सेटिंग आप कर सकते हैं। पेज फोल्ड, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह होता है, ठीक है। इसके बाद पेपर, पेपर की भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये पेज सेटअप में मतलब किस किस्म का की कागज आपके प्रिंटर के अंदर पड़ी है, वो उसकी सिलेक्शन आप इधर से करेंगे। अगर आपकी कागज की टाइप मुख्तलिफ हो और इधर से आप दूसरी किस्म की कागज के ऊपर प्रिंटिंग लगा लेते हो तो फिर इसके ऊपर प्रिंट सही नहीं आएगा। लेट सपोज आपके प्रिंटर के अंदर लेटर टाइप पड़ी है तो मतलब उसकी विड्थ 11 इंच और हाइट 8.5 इंच होती है, तो आप उसकी सिलेक्शन इधर से करेंगे। अगर आपकी लीगल कागज पड़ी है तो आप इसकी विड्थ 14 इंच और हाइट 8.5 इंच, तो आप इसकी सेटिंग इधर से करेंगे, ठीक है। ये हम पोर्ट्रेट में सेटिंग कर लेते हैं पहले। तो पेज पेपर की सेटिंग जब हम करेंगे तो हमको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा, ये देख रहे, ठीक है। इसके अलावा इसमें अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब आप इस पेज से आगे इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं या सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उसकी सेटिंग आप इधर से करेंगे। इसके बाद लेआउट है। लेआउट में सेक्शन स्टार्ट्स न्यू पेज और कंटिन्यूस कॉलम, इसको आगे हम क्लियर करेंगे दोबारा से, ठीक है। चलिए हम कैंसिल कर लेते हैं इसको, ठीक है, और मार्जिन में आते हैं। लेट सपोज इसकी क्लियरेंस हम इधर से करेंगे, मार्जिन, मार्जिन में लेआउट, लेआउट में हम सेटिंग करते हैं डिफरेंट ऑड इन इवन, डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है, लाइन नंबर इधर, ये इधर इससे हम लाइन नंबर देंगे, ये देख रहे हैं लाइन नंबर अगर हम देना चाहे तो हम इधर से लेट सपोज इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं और मार्जिन पे चला जाता हूं, कस्टम मार्जिन पे, लाइन नंबर, ये लाइन नंबर हो गया, ठीक है। और रीस्टार्ट ईच पेज ईच सेक्शन, ये डिफरेंट ऑप्शन है। रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, कंटिन्यूस मैं दे देता हूं, ठीक है। तो ये लाइन आ गई है, ये लाइन नंबर आ गई है, देख रहे हैं आपको, ठीक है। ये इधर से 36 हो गया, फिर 37 हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पेज का डिफरेंट हो और दूसरे पेज का डिफरेंट हो तो मैं इधर से इसको सेट कर सकता हूँ। मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन, फिर लेआउट में जाके डिफरेंट फर्स्ट पेज या डिफरेंट ईच ऑड इन इवन, ये मैं ऑफ कर दूंगा और ये ऑन कर दूंगा, ओके करूंगा तो फर्स्ट पेज का मुख्तलिफ होगा। ये अप्लाई नहीं हुआ, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। तो पहले कस्टम मार्जिन, लेआउट, ठीक है, लाइन नंबर, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, रिस्टार्ट ईच पेज, इसके ऊपर मैं ओके कर लेता हूँ, ओके। तो अब देख लेते हैं, ये देख रहे हैं आपको फर्स्ट पेज का 35 36 तक गया है और फिर दूसरे पेज का भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह पेज नंबर भी हम सेट कर सकते हैं मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाके, लेआउट में जाके, ठीक है। और फिर इसमें एक ऑप्शन है बॉर्डर्स, इसकी सेटिंग हमने डिज़ाइन टैब में की थी। ये डिज़ाइन टैब में ये पेज बॉर्डर का जो
सेक्शन है इसमें हमने ये लास्ट सेक्शन में प्रॉपरली किया था। चलो दोबारा से कर लेते हैं। पेज लेआउट में मार्जिन्स, मार्जिन में कस्टम मार्जिन्स, लेआउट और इसमें बॉर्डर्स, मतलब पेज का आप बॉर्डर्स भी सेट कर सकते हैं। बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस किस्म के बॉर्डर रखने हैं, कलर देंगे, ठीक है। और कस्टम मतलब उसकी जो साइज है वो, अगर आर्ट सेलेक्ट करना चाहे तो आर्ट इधर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन और दिस सेक्शन, फर्स्ट पेज ओनली, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। इसके बाद शेडिंग भी कर सकते हैं, शेडिंग लगा सकते हैं पेज को, ठीक है। पैराग्राफ के ऊपर ये शेडिंग पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। और ओके करेंगे तो ये आ जाएगी पैराग्राफ के ऊपर। हाँ, इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमने मार्जिन के ऊपर मार्जिन के दरमियान क्लियर कर लिया है, लेकिन दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन हम अगर इसको लैंडस्केप में करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देख रहे हैं चेंज आ गया, लैंडस्केप में इस तरह प्रिंट होगा। दोबारा से पोर्ट्रेट पे लेके जाते हैं, ये पोर्ट्रेट में होगा। इसके बाद हमने मार्जिन सेट कर लिए, ओरिएंटेशन भी हमने चेक कर लिया, और साइज हम लगाना चाहे, सेट करना चाहे पेपर साइज। साइज का मतलब है पेपर साइज, प्रिंटर के अंदर जो आपने कागज रखी है वो किस किस्म की है, वो आप इधर से भी कर सकते हैं। लेटर साइज है और एग्जीक्यूटिव साइज है, ठीक है, A3 है, A4 है, वो साइज हम इधर से सेट करेंगे, ठीक है। मोर पेपर साइजेस भी है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी मार्जिन की सेटिंग भी इधर आती है फिर से, और पेपर साइज भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलम। कॉलम अगर बाज़ औक़ात ये न्यूज़पेपर में या बुक की राइटिंग के दौरान हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम अपनी टेक्स्ट को कॉलम की शक्ल में भी सेट कर सकते हैं। ये मैं अंडू कर देता हूँ ताकि लाइन नंबर वगैरह चली जाए, कंट्रोल Z से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे और कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम में होता है, अगर हम अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो हम इधर से करेंगे 2 कॉलम। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये इस तरह 3 कॉलम में, देख रहे हैं आपको 3 कॉलम में शक्ल में। फर्स्ट पेजेस पे 3 कॉलम है और दूसरे पेज पे चूंकि टेक्स्ट हमारी साथ कम है, इकाई कम है, तो ये 2 कॉलम में आ गया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको इसकी राइट साइड, लेफ्ट राइट, इसमें एक और ऑप्शन है। लेफ्ट साइड पे छोटा सा कॉलम होगा और फिर राइट साइड में और कॉलम होगा। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है अगर हम लेफ्ट साइड पे कोई टाइटल दे और राइट साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन इधर लिखना चाहे तो हम ये डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट वाला इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉलम के मोर कॉलम के ऑप्शन है कॉलम के अंदर, देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है। प्रीव्यू दिख रहा है आपको, लेफ्ट इस तरह अप्लाई होगा और हम अपने टेक्स्ट को लेकर जाना चाहे, और राइट साइड में इस तरह होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आप डिफाइन भी कर सकते हैं। ये 3 कॉलम्स है, ये 4 है, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। और कॉलम विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हैं और स्पेसिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट और अप्लाई दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। जो डिजाइन आप सेलेक्ट करेंगे, जो लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी बिहार पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दोबारा से मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ इसकी कॉलम हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम आए, ठीक है। तो ये कॉलम का जो कॉलम से मुतालिक था। अब हम ब्रेक के ऊपर आते हैं। ब्रेक, पेज ब्रेक है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग वगैरह है। तो पेज ब्रेक का मतलब ये है, लेट सपोज मैं टेक्स्ट को नॉर्मल पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है रेफरेंसेस, ठीक है ना। पेज ब्रेक का मतलब है पेज ब्रेक नहीं होता इधर से, हाँ, आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप अपने पेज को इधर से ब्रेक कर लेते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगा, ठीक है। पेज ब्रेक, ये देख रहे हैं आपको प्रेफरेंसेस नेक्स्ट पेज पे आ गई। अगर मैं दोबारा से अंडू करूं तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। मैं दोबारा से रीडू कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपको
नेक्स्ट पेज पे चला गया। मैं फिर से रीडू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉलम ब्रेक है। कॉलम ब्रेक का मतलब ये है, अभी चलो हम ये पेज ब्रेक तो क्लियर हो गया। मैं अपने टेक्स्ट को टू कॉलम में लेके जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, ये डिज़ाइन, ये टिप डिज़ाइन वाला, इसकी एक्सप्लेनेशन इधर है। मैं चाह रहा हूँ ये नेक्स्ट कॉलम पे चला जाए, तो मैं ब्रेक्स पे आके कॉलम पे क्लिक करूँगा। ये देख रहे हैं आपको पेज ब्रेक में अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे फर्स्ट पेज के फर्स्ट कॉलम के एंड पे ये पेज लेआउट वाला ये जो था ये इस पे था, लेकिन जब मैंने कॉलम ब्रेक के ऊपर क्लिक कर लिया तो वो नेक्स्ट कॉलम पे चला गया, ठीक है ना। किधर चला गया नजर नहीं आया, अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ब्रेक कॉलम, ये देख रहे हैं आपको इधर आ गया, ठीक है। ये तो कॉलम ब्रेक हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने ये जो टेक्स्ट है, लेट्स सपोज इधर से ये मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं, तो नेक्स्ट पेज इस पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हैं आपको टू क्रिएट ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। मैं अंडू करता हूं दोबारा से, ठीक है ना। ये टू क्रिएट इधर से मैं ये टेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, तो क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पेज पे ये आ गया। ये देख रहे हैं आपको इधर आ गया, ठीक है। मैं फिर से अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है कंटिन्यूस, ऑड, इवन, ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। मैं लाइन नंबर्स दे रहा हूँ जिस तरह के मैंने पिछले सेटिंग में दे दिए, अब दोबारा से लाइन नंबर इधर से भी दे सकते हैं, कंटिन्यूस, ठीक है ना। देख रहे हैं हर एक लाइन के साथ नंबर्स आ गए हैं, ठीक है ना, एक से स्टार्ट हो गई है। मैं देख रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये हर कंटिन्यूस का मतलब ये है कि हर फर्स्ट पेज से स्टार्ट होकर दूसरे पेज के एंड तक जाएगी, दूसरा तीसरा जो भी पेज है, जो भी पेज है आपका, हर पेज के हर एक लाइन को कंटिन्यूस ये नंबर देगा, ब्रेक नहीं होगा। ये देख रहे 80 इधर आ रहा है, ठीक है ना, फिर इधर से 81 है और नेक्स्ट पेज आएगा, ठीक है, तो उस पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यूस पेज है, कंटिन्यूस लाइन नंबर है। अगर हम इसको रिस्टार्ट ईच पेज करते हैं तो हर पेज का स्टार्ट होगा, स्टार्ट से एक 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये देख रहे 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, और ये ATP खत्म हो रहा है, फिर इधर से 1 से स्टार्ट हो रहा है और 48 तक जा रहा है, ठीक है। टू रिस्टार्ट ईच और अर स्टार्ट ईच सेक्शन भी है, यहाँ पर हर एक सेक्शन का भी अलहदा से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आपको, ये ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइन नंबर नंबरिंग ऑप्शन, इसमें भी आप मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसमें आप दे सकते हैं। कंटिन्यूस है, न्यू कॉलम का, हर एक कॉलम का जो है वो डिफरेंट होगा, हर एक कॉलम का डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसमें ये एक ऑप्शन है, मैं इसको अंडू कर लेता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। किधर गया लाइन नंबर ऑप्शन, न्यू पेज, न्यू कॉलम, ईच, ये अप्लाई इधर नहीं हो रहा, ठीक है। न्यू कॉलम, ईच, न्यू पेज पे हम कर रहे हैं, ये इधर से लाइन नंबर सेट काम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलो हम अंडू कर लेते हैं और पेज को नॉर्मल जो हमारा लेआउट था उस पे लेके जा रहे हैं। अब हाइपिनेशन का क्या मतलब है? हाइपिनेशन का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज मैं इधर इधर एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। मैं इधर 12 कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं इधर लिख लेता हूँ कंप्यूटर, हाइपिनेशन कंप्यूटर वर्ल्ड मैं लिख रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपको वो नीचे आ गया, कंप्यूटर वर्ल्ड नीचे आ गया। हमने पेज के एंड में लिखा था लेकिन वो नीचे आ गया और ये स्पेस खाली रहा हमारे साथ। मैं चाह रहा हूँ ये इधर जितना इस वर्ड का हिस्सा आ सकता है वो आ जाए, बाकी नीचे आ जाए, तो इसके ऊपर मैं हाइपिनेशन अप्लाई करूंगा। ये देख रहे पेज लेआउट में हाइपिनेशन,
ये मैनुअल में करूँगा, देख रहा है आपको, मैनुअल में इधर कर लेता हूँ, डिज़ाइन हाइफिनेशन ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। ये देख रहे कंप्यूटर इधर आ गया, कंप्यूटर, और इसके बाद ये हाइपन आ गया और वर्ड नीचे आ गया। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। फिर से अंडू कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपको, मैं दोबारा से हाँ रीडू कर रहा हूँ। ये इधर तक हमारा था। जब मैं हाइफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो वो हाँ हाइफिनेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना कंप्यूटर, और ये हाँ वर्ल्ड 2023 नीचे आ गया, तो ये हाइफिनेशन हो गया, ठीक है ना। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अब आते हैं इंडेंट के इंडेंट की तरफ। तो इंडेंट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे हाँ अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहे, ये खाली स्पेस इसको थोड़ा आगे मूव करना चाहे, या राइट से टेस्ट कोई लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहे और खाली स्पेस छोड़ना चाहे, तो इसको हम इंडेंट कहते हैं। लेट सपोज मैं इधर मैं कर्सर क्लिक कर लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये राइट साइड पे थोड़ा खाली स्पेस हो और ये मूव हो जाए। देख रहे हैं आपको, ये पैराग्राफ इंडेंट है, क्योंकि ये पैराग्राफ के ऊपर लाइन इंडेंट भी होता है और पैराग्राफ भी होता है, तो हम पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देख रहे हैं वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। और हम राइट इंडेंट अगर अप्लाई करेंगे, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और सेम के ऊपर, चलिए इसके ऊपर हमने कर लिया, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर राइट इंडेंट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वो राइट साइड से आ रहा है, देख रहे हैं आपको, इधर से, ठीक है। मैं जब बढ़ा रहा हूँ तो वो आ रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट इंडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद स्पेसिंग है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का मतलब ये है कि पैराग्राफ से पहले अगर कोई स्पेस आपको चाहिए हो तो बिफोर इसको कहते हैं, पैराग्राफ के बाद अगर चाहिए हो तो इसको आफ्टर कहते हैं। लेट सपोज मुझे इस पैराग्राफ के लेट सपोज मुझे इस पैराग्राफ से पहले हाउ टू क्रिएट और टू क्रिएट इन एमएस ऑफिस इस के दरमियान इस पैराग्राफ से मतलब पहले और इसके बाद स्पेस चाहिए, या इस पैराग्राफ से पहले ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो हम बढ़ा सकते हैं। ये देख रहे हैं आपको, ठीक है ना, वो बढ़ रहा है 42 पीटी 48 50 पीटी, ठीक है। मैं कम कर रहा हूँ। हाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद स्पेस खाली आए, तो हाँ उसको हम आफ्टर के थ्रू अप्लाई करें। देख रहे हैं आपको, इधर मैं बढ़ा रहा हूँ तो कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ की बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग थी। अब अरेंज अरेंज वाला सेक्शन, इसके ऊपर आते हैं। इसके लिए हमें पिक्चर चाहिए होगी, तो चलो एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज शेप से मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज ये इंसर्ट हो। लेट सपोज ये हमने इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, ये लेआउट में जाके हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पोजीशन, एक तो ये पोजीशन है, ठीक है ना, पहले से ये जो पोजीशन सेट की हुई है, ये हमारे पेज के इस लेआउट के बैक साइड पे आ रहा है, ठीक है ना। इस वजह से हमें नहीं दिख रहा था। राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं, इधर से भी सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं नीचे आ रहा है, ठीक है ना। इधर भी सेट कर सकते हैं, इधर भी बाज़ औक़ात कॉलम मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह में ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। कोई चीज़ हम इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें इसके साथ हम जब लेके जा रहे हैं तो ये लेआउट की डिफरेंट जो बिल्ट इन शेप्स है वो भी आ रही है, ठीक है ना। हम इधर भी सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाए या टेक्स्ट की पीछे चला जाए या फ्रंट में आ जाए, ठीक है ना। ये भी सेट कर सकते हैं, ये भी सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन इधर भी है, ठीक है ना। टेक्स्ट रेप में ये ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है ना। हमें अगर स्क्वायर शक्ल में चाहिए तो ये आ गई है, ठीक है ना। टाइट, ये देख रहे हैं आपको, थ्रू, ये आपको इधर से आएगी,
हम लेट सपोज इसको इधर से सेट करते हैं, ठीक है ना, और रेपटेक्स अप्लाई कर लेते हैं। देख रहे हैं आपको टॉप एंड बॉटम, इसकी टेक्स्ट इसके टॉप और बॉटम पे आएगी और इसके ऊपर नहीं होगी। थ्रू थ्रू का मतलब यह है कि टेक्स्ट इसके लेफ्ट और राइट साइड पे होगी, इसकी बाकी नहीं होगी। ये देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देख रहे हैं, ये टेक्स्ट के फ्रंट पे, इसके पीछे टेक्स्ट चली गई है, ठीक है ना। और इसमें एक बिहाइंड टेक्स्ट एक ऑप्शन है, टेक्स्ट इसके ऊपर से आ गई है और ये बैकएंड पे चला गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और भी एडिट रेप पॉइंट्स है, ये भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मूव विद टेक्स्ट, ठीक है ना। तो टेक्स्ट के साथ जब ये टेक्स्ट हम मूव करेंगे तो इसके साथ ये मूव होगा, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है, लेट सपोज ये ब्रिंग फ्रंट, ठीक है ना, और ये बिहाइंड, ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ और इंसर्ट करना होगा, कुछ दो और पिक्चर्स, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए इसका सीन। लेट सपोज हमने ये बैलून इंसर्ट कर लिया और शेप में हमने लेट सपोज ये सर्कल इंसर्ट कर लेते हैं और इसकी जो कलर है वो हम चेंज कर रहे हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है ना। लेट सपोज हम ये तीनों सेट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम पहले ले आते हैं डिज़ाइन लेआउट में जाके, हम इसकी पोजीशन जो है वो सेट करते हैं, इस तरह पोजीशन हम सेट करते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको एक दूसरे के ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो रेड है इसको हम प्रिंट पे लेके आए, ठीक है ना। तो हम उस पे जाएंगे पेज लेआउट पे, ठीक है, और लेट सपोज इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ब्रिंग टू प्रिंट, तो ये प्रिंट पे आ गया, ठीक है ना। और जो येलो कलर शेप था वो बैक एंड पे चला गया। अब हम इसको भी लेके आ सकते हैं। लेट सपोज इसको हम डिलीट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने पहले से कमांड्स अप्लाई की थी तो इस वजह से वो नहीं आ रहा था। इसकी जो कलर है वो हम चेंज करें। लेट सपोज हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चाह रहे पेज लेआउट पे चले जाते हैं, हम चाह रहे कि इसको फ्रंट पे ले आए, ठीक है ना। एक नंबर आगे आ गया, ठीक है ना। ये बी एक ब्रिंग फॉरवर्ड है और एक ब्रिंग फ्रंट है, तो हमने एक नंबर फॉरवर्ड कर दिया। अब ये दूसरे नंबर पे ये फ्रंट पे आ गया। लेट सपोज मैं ये येलो को कर रहा हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे आ जाए, ठीक है ना। एक नंबर वो ग्रीन पीछे चला गया। अब मैं फिर से कर रहा हूँ ब्रिंग फ्रंट, तो वो और भी सामने आ गया। अगर मैं लेट सपोज वो बैक एंड पे जो ग्रीन शक्ल है ये वाला, ये मैं फ्रंट पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो ब्रिंग टू प्रिंट करूंगा, ठीक है। इसी तरह सेंड टू बैकवर्ड भी है, ये देख रहे हैं बैकवर्ड पे चला गया। अब मैं येलो को बैकवर्ड पे कर रहा हूँ, सेंड टू बैक, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये पीछे चला जाए और ये जो नीला है ये इसके पीछे चला जाए, तो मैं सेंड टू बैकवर्ड पे करूंगा, ठीक है ना। ये इस तरह होता है इसका यूज, ठीक है। अभी सिलेक्शन पेन का मतलब ये है कि ये जो पिक्चर्स हमारी साथ आ रही है इसकी राइट साइड पे एक पेन बन जाएगी। अगर इनमें से हम कोई हाइड करना चाहे तो वो हाइड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये हम इस पे लेंगे, ये वूल है, ये टीयर ड्रॉप है और ये रेगुलर पेंटागन है। लेट सपोज मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपको हाइड हो गया। दूसरा मैं हाइड कर रहा हूँ, हाइड हो गया। अब सबको मैं हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, हाइड हो गई है। अगर इनमें से कोई मैं अनहाइड कर रहा हूँ या सारे, तो वो इधर से
करूंगा। ठीक है, इसके बाद अलाइन है, तो अलाइन का हम कमांड अप्लाई करेंगे। पहले में हम इसका ग्रुप बना लेते हैं। ये देख रहे हैं आपको अलाइन, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट राइट पे हम लेके जा सकते हैं। इसकी हम सेटिंग करते हैं इधर से, ठीक है। मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को, कंट्रोल के थ्रू, कंट्रोल दबा के तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब अलाइन लेफ्ट, ये देख रहे हैं आपको, पहले ये सिंगल सिंगल मूव हो रहे थे, अब तीनों मूव होंगे जो हमने सेलेक्ट की है, ठीक है, वो मूव होगी साथ साथ, ठीक है ना। अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, वो देख रहे हैं तीनों एक दूसरे के ऊपर आ गई। अलाइन राइट, अंडू कर लेते हैं उसको, ठीक है। अलाइन मेडल, देख रहे हैं इकट्ठे वो हाँ हो गए, ठीक है। अलाइन राइट, मूव हो गए थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा या सिंगल को भी कर सकते हैं। अलाइन राइट, ये देख रहे हैं, मैं इसको सेंटर पे कर, टॉप पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, उसका टॉप पे हो गया। इधर से हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइन बॉटम, वो नीचे आ गया, ठीक है ना, देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। और ये जो सिलेक्शन हमने की थी, ये ग्रुपिंग बेसिकली ये हाँ ब्लर है, ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन मैं अगर इस तीनों का ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है, तो फिर इसकी ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे ग्रुप हमने बना लिए, ठीक है। अब जब हम मूव करेंगे तो ये इकट्ठी मूव होगी, देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। मैं कोई ग्रुप ग्रुप में हाँ अब मैं कोई क्लिक क्लिक नहीं कर रहा है, इसका ग्रुप हमने बना लिया है। इसको हम एक जगह पे हाँ मूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप का ये है, ठीक है। अब मैं इसको अगर अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है ना, अनग्रुप, ठीक है, तो फिर मैं हाँ इस सब को नहीं, एक एक को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक कमांड आ रही है रोटेट। अगर किसी शेप को हमने रोटेट करना है, लेट सपोज 90 एंगल पे, देख रहे हैं मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आपको रोटेशन का पता चले, ठीक है ना। ये रोटेट हो गया ना, ठीक है, रोटेट हो रहा है 90 एंगल पे, ठीक है। इसको कर रहा हूँ रोटेट, ये देख रहे हैं 90 एंगल पे। फ्लिप, फ्लिप में ये होगा कि हाँ वो रोटेट नहीं होगा, थोड़ा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लिप, ये देख रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं फ्लिप है, रोटेशन में वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, रोटेशन में वो चेंज हो रहा है, इस पे लेके जा रहा हूँ, रोटेशन में चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं आपको। लेकिन फ्लिप में वो थोड़ा फोल्डिंग इसकी हो रही है, और मोर रोटेशन ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है ना। तो ये पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, ये हम कर सकते हैं इधर से, ठीक है ना। लेट्स सपोज इस शक्ल को हम इस पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड पे चला जाए या इस शक्ल में, इस शक्ल में, ये सिग्नेचर इस तरह होती है, तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ एमएस वर्ड में पेज लेआउट से मुताल्लिक था। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।